बेसिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य विचार, जिसको हम वाक्य रचना भी बोलते हैं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले जाते हैं इसकी पिछली क्लास में, जिसमें मैंने एक प्रश्न पूछा था तत्सम तद्भव से, जिसका उत्तर मैं बता दूं। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है, ये मैंने पूछा था, जिसमें ऑप्शन थे आँख, पाँव, गांव, ग्रह, जिसमें हमारा तत्सम जो शब्द था वो ग्रह था। अब आते हैं आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज मैं आपको वाक्य विचार या वाक्य रचना के बारे में बताऊंगी। अब सबसे पहले जानते हैं कि वाक्य रचना या वाक्य विचार है क्या। तो जब हम छोटे छोटे शब्दों से मिलकर कोई एक सार्थक वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर एक वाक्य रचित होता है, जिसको वाक्य रचना बोलते हैं। जैसे क्या है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। जैसे है, उड़ती, चिड़िया, ये सब हमारे क्या है, एक हमारे छोटे छोटे शब्द हैं। तो ये क्या है, शब्द। अब जैसे मैं कहूँ है, उड़ती, चिड़िया, अब इसका मतलब कुछ निकल के आ रहा है? नहीं आ रहा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर इसी को हम एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कर दें कि चिड़िया उड़ती है, उड़ती चिड़िया, नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या कह रहा है। लेकिन इसी को हमने एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया कि चिड़िया उड़ती है। अब ये हमारा एक सार्थक शब्द व्यवस्थित हो गया और एक सार्थक वाक्य बन गया कि चिड़िया उड़ती है। इसी प्रकार आज हमको जानना होगा कि किसी वाक्य की रचना किस प्रकार होती है। अब इसमें जाने से पहले ये जानना होगा कि इससे प्रश्न किस तरह के बन सकते हैं। प्रश्न इस टाइप का आपसे पूछा जा सकता है कि जब हम जान जाएंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तब उसी से प्रश्न पूछा जा सकता है हमारी परीक्षा में कि एक आपको वाक्य दे दिया जाएगा, जैसे अभी ये वाक्य था। अब ये वाक्य देने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार का वाक्य है। अब अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे कि कौन कौन से वाक्य होते हैं, तब आप उसका उत्तर देने में समर्थ हो जाएंगे कि ये इस प्रकार का वाक्य है, और जो भी 1-2 नंबर आपका कवर होगा वो कवर हो जाएगा। अब आते हैं वाक्य के प्रकार में। सबसे पहले वाक्य के अंतर्गत और चीज़ों को समझते हैं। तो वाक्य में हमारे यहाँ परीक्षा में ये चीज़ भी पूछी जाती है कि वाक्य के अनिवार्य तत्व कितने होते हैं या वाक्य के अंग कितने होते हैं। ये भी एक छोटे छोटे से क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसमें पहला है वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं। तो टोटल हमारे वाक्य के अनिवार्य तत्व 6 होते हैं। 6 हमारे वाक्य के अनिवार्य तत्व होते हैं, जिनमें से पहला है सार्थकता, दूसरी योग्यता, तीसरी आकांक्षा, चौथा निकटता, पांचवा पदक्रम, छठा अन्वय। मतलब हमारे एक वाक्य के निर्माण में जो एक आवश्यक जो तत्व होते हैं कि क्या क्या होने चाहिए। तो एक वाक्य के निर्माण में हमें सार्थकता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए, एक पदों का क्रम होना चाहिए और अन्वय होना चाहिए। ये हमारे वाक्य के अनिवार्य तत्व हो गए। अब आते हैं वाक्य के अंग में। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। ये हमारे वाक्य के 2 अंग हैं। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ लेते हैं कि आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें ये पूछा जा सकता है कि इसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो जैसे कि एक हमने नीचे एक वाक्य लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। इसमें मैं जो हमारा है मतलब कर्ता की प्रधानता, तो मैं हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा कि मतलब जिसके बारे में जो बात कही जा रही है। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, विधेय हो जाएंगी। तो इससे हमारी 2 चीज़ें कंफर्म हो गई। अब आते हैं वाक्यों के वर्गीकरण और या मतलब वाक्यों के भेद। तो अगर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए कि वाक्यों के कितने भेद होते हैं, तो मुख्यतः वाक्य के 2 भेद होते हैं। अगर परीक्षा में आ जाए तो हम 2 लगाएंगे भेद, लेकिन कहीं कहीं पर प्रयोग के आधार पर भी तीसरा भी बताया गया है, तो उसको जान लेते हैं कि कभी भी बाई चांस पूछ लें कि प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, तो हमें जानना जरूरी है। लेकिन अगर ये पूछें कि वाक्यों के भेद मुख्यतः कितने होते हैं, तो वो हमारे 2 होते हैं। कौन से 2 होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। लेकिन जो एक हमने और लिखा है प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद,
ये हमने अलग से आपको बताए हैं। इसी को कभी कभी अलग से पूछ लिया जाता है, कभी कभी नहीं पूछते हैं, लेकिन जानना जरूरी है। तो अब सबसे पहले आते हैं प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर हमारे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, जो कि मैंने इसकी पहली वाली एक क्लास में मैंने आपको वाच्य के बारे में बताया था। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, और तीनों का कन्फ्यूजन मैंने आपको दूर कर दिया था। तो अगर आपको ये वाच्य वाला वीडियो देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, और आप प्लेलिस्ट में जाके भी वीडियोस देख सकते हैं वहाँ से। फिर भी एक बार मैं इसको बता देती हूँ कि जैसे एक उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो हमारा क्या कर्तवाच्य हो गया, मतलब सिंपल सेंटेंस, मतलब साधारण वाक्य जो भी हमारे होते हैं वो कर्तवाच्य में आते हैं, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। अब दूसरा कर्मवाच्य, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें क्या हो गया, कर्म की प्रधानता हो गई कि पुस्तक पढ़ी जाती किसके द्वारा, राम के द्वारा, तो हमारे यहाँ पुस्तक यानी कर्म हो गया। तीसरा हमारा हो गया भाववाच्य, भाव में राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है, ये एक भाव दे रहा है कि राम पुस्तक नहीं पढ़ पा रहा है, कि उससे नहीं पढ़ी जा रही है। तो ये हमारे तीनों कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि हमने मेन आपके 2 भेद बताए हैं, एक है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। ये हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट है। मेन क्वेश्चन हमारे रचना के आधार पर प्रश्न से बन जाता है, और कभी कभी अर्थ के आधार पर भी बन जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रचना के आधार पर, जो कि हमारे कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं रचना के आधार पर। पहला है सरल वाक्य, जिसको साधारण वाक्य कहते हैं। तो ऐसे वाक्य जिसमें सिर्फ एक ही क्रिया होती है, जिन वाक्यों में सिर्फ एक ही क्रिया होती है। अब क्रिया क्या है मैंने आपको बताया भी है पहले जो भी हमारी क्लास थी, लेकिन फिर एक बार बताते हैं। जिन चीज़ों से हमारा किया जाना हो, जैसे करना, खाना, पीना, जिनमें हमारे ना शब्द आते हों, जिनसे किसी काम का किया जाना पाया जाए, तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या है, शानू पढ़ता है, तो इसमें हमारी क्रिया क्या हुई, हम क्या काम कर रहे हैं, पढ़ने का, तो पढ़ना हमारी क्या हो गई, क्रिया हो गई है। तो जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं, साधारण वाक्य या सरल वाक्य। तो ये हमारा साधारण वाक्य हो गया, शानू पढ़ता है। अब आते हैं संयुक्त वाक्य, जिसको हम यौगिक वाक्य भी बोलते हैं। अब क्या इसको कैसे जानेंगे कि ये वाक्य 2 सरल वाक्यों से तथा इनमें कुछ जो हमारे शब्द होते हैं और, एवं, या, अतः, तथा, किंतु, फिर भी, नहीं तो, पर आदि से जुड़े होते हैं। मतलब जो हमारे संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य होते हैं, या तो ये 2 सरल वाक्यों से जुड़े होंगे, 2 सरल वाक्य आ जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, या फिर ये जो हमने अभी आपको कुछ शब्द बताए इनसे जुड़े होंगे। जैसे उदाहरण में आते हैं, उसने खाना खाया और सो गया। अब उसने खाना खाया एक वाक्य हो गया, और फिर दूसरा वाक्य हो गया सो गया। देखिए 2 साधारण वाक्य आ गए, और किससे जुड़ा हुआ है, और से। ये हमारे शब्द हैं, इनसे जुड़े होते हैं। तो उसने खाना खाया और सो गया, तो ये हमारा कैसा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। अब आते हैं मिश्रित वाक्य में, जिसको जटिल वाक्य भी बोलते हैं। एक या एक से अधिक वाक्य तथा दूसरा वाक्य पहले पर आश्रित हो। जैसे कुछ शब्द भी हैं कि वह, जितना, उतना, जैसे, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, इनसे जुड़े होते हैं। मतलब जो हमारे मिश्रित वाक्य होते हैं इनमें या एक से अधिक कई वाक्य आ सकते हैं, लेकिन जो हमारा दूसरा वाक्य होता है वो पहले वाक्य पर आश्रित होता है, मतलब डिपेंड होता है। मतलब जो हमारा दूसरा वाक्य होगा वो पहले वाले वाक्य से जुड़ा होगा। अब जैसे उदाहरण में आपको बताते हैं कि जैसे ही उसने दवा पी वह सो गया। वह क्यों सो गया, क्योंकि उसने जैसे ही दवा पी ली। मतलब जो हमारा दूसरा वाक्य था वो पहले वाक्य पर था आश्रित, डिपेंड था ना, तो जैसे ही उसने दवा पी वह सो गया। तो
तो इस प्रकार के जो भी वाक्य आएंगे वो मिश्रित वाक्य कहलाएंगे। मेरे हिसाब से अब आपका ये डाउट खत्म हो गया होगा। प्रश्न यहीं से बन जाते हैं कि इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है या सरल वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया, आपको पता है, तो आप उसमें सही टिक कर देंगे। अब आते हैं अगले भेद पर, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जो हमारे वाक्य हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 विधानवाचक, नंबर 2 निषेधवाचक, नंबर 3 आज्ञावाचक, नंबर 4 प्रश्नवाचक, नंबर 5 इच्छावाचक, नंबर 6 संदेहवाचक, नंबर 7 विस्मयादिबोधक, नंबर 8 संकेतवाचक। तो ये हमारे अर्थ के आधार पर 8 वाक्य हो गए। अब आइए इनके बारे में जानते हैं। आते हैं पहले विधानवाचक वाक्य में। तो ये ऐसे वाक्य जिसमें किसी क्रिया के करने या किसी चीज के होने का आभास हो। जैसे वर्षा हो रही है, मीना पढ़ रही है, मतलब हमें आभास हो रहा है किसी चीज के होने का कि वर्षा हो रही है, मीना पढ़ रही है। ये क्रिया चल रही है ना, किसी क्रिया के करने या होने का आभास हो। ठीक है। दूसरा आते हैं निषेधवाचक वाक्य में। इसमें नहीं आता है, बिल्कुल साधारण वाक्य है कि वर्षा नहीं हो रही, नहीं लग गया, तो निषेधवाचक। आज्ञावाचक वाक्य जिसमें हमें क्या आज्ञा दी जाए, प्रार्थना की जाए, उपदेश दिया जाए, तो वहां पर क्या होता है आज्ञावाचक। जैसे 1 कप चाय लाओ, ये हम किसी को ऑर्डर देते हैं, आज्ञा देते हैं, तो ये आज्ञावाचक हो गया। अगला है प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, प्रश्न किया जाए, वो प्रश्नवाचक। जैसे परीक्षा कब होगी, ये भी बहुत साधारण है। इच्छावाचक जिसमें इच्छा एवं शुभकामनाओं का बोध हो, मतलब जैसे उदाहरण में आपका पेपर अच्छा हो, तो ये हमने आपको शुभकामनाएं दी, तो ये हमारी इच्छा हो गई, तो इच्छावाचक। नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य, जिसमें संदेह या संभावना व्यक्त की जाए। आज शायद अंकिता आ जाए, तो ये हमारा क्या है, संभावना व्यक्त कर रहा है कि आज शायद आज अंकिता आ जाए। अगला है विस्मयादिबोधक वाक्य, जिसमें आश्चर्य, शोक, क्रोध, घृणा का भाव हो। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आश्चर्य। फिर आते हैं संकेतवाचक वाक्य, जैसे एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। जैसे मैंने आपको पिछले बताया था उदाहरण, जैसे होमवर्क अच्छा करते तो नंबर पूरे मिलते, मतलब अगर आप होमवर्क अच्छा कर लेते तब नंबर पूरे मिलते। यह क्रिया क्या थी, दूसरी क्रिया पर निर्भर थी, तो जहाँ पे आपको संकेतवाचक हो गया। तो इस प्रकार हमारे वाक्य हो गए कंप्लीट। अब आते हैं आज के प्रश्न पर कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। इसका सही उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा हमें। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।